सूरज की तपती धूप में रामू अपने छोटे से खेत में काम कर रहा है। रामू हल चलाते हुए पसीने में लथपथ हो जाता है। मिट्टी की सुगंध से वातावरण भर जाता है। रामू एक गरीब किसान है जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता है। उसकी मेहनत के बावजूद फसल से बहुत कम आय होती है, जिससे उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती। हे भगवान, इस साल की फसल भी ठीक से नहीं हुई। धैर्य रखो रामू, सही समय सब ठीक कर देगा। रामू अपने घर में बैठकर चिंता में डूबा है। रामू की उंगलियां उसके माथे पर सोच में डूबी हैं। रामू की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी पत्नी उसे धैर्य रखने की सलाह देती है, लेकिन रामू का दिल नहीं मानता। रामू, चिंता मत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन कब तक इंतजार करें? बच्चे भूखे हैं। घर के बाहर पड़ोसियों की बातों की आवाजें सुनाई देती हैं। रामू पड़ोसियों की बातों को सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। पड़ोसी हंसते हुए रामू की स्थिति पर टिप्पणी करते हैं। पड़ोसियों के ताने रामू के दिल को चीर देते हैं। वे उसकी गरीबी का मजाक बनाते हैं, जबकि रामू अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखता है। रामू, तेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं। सपने देखना छोड़ और कुछ और सोच। रामू और उसकी पत्नी रात में घर के अंदर बैठे हैं। रामू अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ते हुए वादा करता है। रामू अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। वो अपने परिवार के लिए सही तरीके से मेहनत करेगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रामू फिर से खेत में काम करने के लिए तैयार होता है। रामू खेत की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक है। एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ रामू अपने खेत में काम शुरू करता है। मेहनत और ईमानदारी के बल पर वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखता है। आज से मैं और मेहनत करूं। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू के खेत में सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। रामू मुस्कुराते हुए खेत में हल चलाना शुरू करता है। सूरज की पहली किरणें रामू के चेहरे पर चमक लाती हैं। वो आशा से भर जाता है कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये सूरज की किरणें मेरे लिए आशा की नई किरण है। रामू अपने खेत में हल जोत रहा है। धूप की हल्की तपिश और खेत की मिट्टी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें लाती है। रामू खेत में हल चला रहा है। अचानक हल में कुछ फंसता है। उस दिन रामू अपने खेत में हमेशा की तरह हल चला रहा था। अचानक हल के नीचे कुछ फंस जाता है। अरे ये क्या? फंस गया हल में। देखूं तो सही, मिट्टी में कुछ तो है। रामू मिट्टी हटाकर कुछ देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य है। रामू मिट्टी हटाता है और घड़ा देखता है। मिट्टी के नीचे एक घड़ा छुपा था। रामू ने उसे ध्यान से देखा। रामू घड़े का ढक्कन खोलता है। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ती है। जैसे ही रामू ने घड़े का ढक्कन खोला, उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। इतनी दौलत, विश्वास नहीं होता। रामू के चेहरे पर खुशी और फिर धीरे धीरे चिंता का भाव आता है। रामू सिक्कों को अपने हाथ में लेता है, फिर सोच में पड़ जाता है। पहले तो रामू खुश हुआ, लेकिन जल्द ही चिंता में पड़ गया। ये दौलत तो मेरी नहीं है। क्या मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए? रामू अकेला बैठा सोचता है। आसपास की प्रकृति शांत है। रामू अकेले बैठकर गंभीरता से सोच रहा है। रामू के मन में असमंजस था। क्या उसे ये धन रखना चाहिए या असली मालिक को लौटाना चाहिए? अगर ये मेरा नहीं तो किसका है? सही काम क्या होगा? रामू धीरे धीरे घर लौटता है, हाथ में घड़ा और चेहरे पर चिंता की लकीरें। रामू घर में प्रवेश करता है और घड़े को छुपा देता है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। रामू के मन में एक अनजाना द्वंद्व चल रहा था। घड़ा तो उसने छुपा दिया, लेकिन उसका मन उसे बेचैन कर रहा था। क्या उसने सही किया या गलत? ये सवाल उसके मन को कचोट रहा था। भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? इस घड़े ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। क्या सच में ये मेरे पास रहना चाहिए? क्या मैं इसे वापस कर दूं? रामू अपनी पत्नी के पास जाता है, जो रसोई में खाना बना रही है। रामू अपनी पत्नी के पास जाकर घड़े की कहानी सुनाता है। रामू ने अपनी पत्नी से अपनी खोज के बारे में चर्चा की। उसकी पत्नी ने रामू से ये सुनकर धैर्यपूर्वक सुना और उसे अच्छे विचार दिए। सुनो, मैंने जंगल में एक घड़ा पाया है जिसमें बहुत सारा धन है। तुमने क्या किया रामू? मैंने उसे घर ले आया। अब नहीं जानता क्या करूं। रामू, सही चीज हमेशा सही रहती है। घड़ा जहां से मिला है वही वापस कर दो। रामू अपने कमरे में अकेला, हाथ में घड़ा और माथे पर पसीना। रामू घड़े को देखता है और उसके मन में डर और असमंजस की भावना उमड़ती है। रामू के मन में डर ने घर कर लिया था। उसे लगता था कि अगर उसने घड़ा लौटाया
तो उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे सही और गलत के बीच खींच रही थी। अगर मैं इसे लौटा दूं तो मेरी गरीबी का क्या होगा, लेकिन अगर इसे रख लूं तो ईमानदारी का क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? रात के समय रामू बिस्तर पर लेटा हुआ नींद से कोसों दूर। रामू करवटें बदलता है। उसके मन में अंतहीन विचार गूंज रहे हैं। रात लंबी हो गई थी। रामू के मन में सही और गलत के बीच संघर्ष चलता रहा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रामू अपने माता पिता के साथ चारपाई पर बैठा है, चिंता से भरा हुआ। रामू धीरे से अपने माता पिता को स्थिति बताता है, उनकी राय की प्रतीक्षा करता है। रामू ने अपने दिल का बोझ उतारते हुए माता पिता से सब कुछ कहा। बाबूजी, मुझे एक पुराना घड़ा मिला है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। रामू बेटा, भला ऐसा कहाँ से मिला? खेत में खुदाई करते हुए। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तूने सही किया जो हमें बताया। माता पिता एक दूसरे की ओर देख। रामू के माता पिता उसके सामने गंभीरता से सोचते हुए ते हैं। फिर रामू की ओर। रामू के माता पिता उसके सामने गंभीरता से सोचते हुए। माता पिता ने कुछ देर सोचा और फिर रामू को उचित सलाह देने का निर्णय लिया। बेटा, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। तुझे घड़ा लौटा देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, यही सबसे अच्छा होगा। रामू अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठा है। बच्चे खेलते खेलते रामू की बात ध्यान से सुनते हैं। रामू ने अपने बच्चों को अपनी स्थिति बताई ताकि वे भी समझ सके। बच्चों, मुझे एक घड़ा मिला है और मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। पापा, आपने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी है। आप घड़ा लौटा दीजिए। रामू और उसका परिवार एक साथ बैठा है। सबके चेहरों पर शांति। परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर समर्थन जताता है। परिवार ने रामू को अपना समर्थन और प्रेम दिया, जिससे उसका मन हल्का हुआ। तुम सबका साथ पाकर मेरा दिल हल्का हो गया। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो घड़ा लौटाने की तैयारी करते हैं। रात का समय। रामू अपने कमरे में चिंतन कर रहा है। रामू अपने बिस्तर पर बैठा छत को देखता है। समर्थन मिलने के बाद भी रामू के मन में असमंजस का एक कोना बाकी था। क्या सचमुच यही सही है? लेकिन सबका समर्थन भी तो मेरे साथ है। आराम कर, कल नया दिन होगा। सुबह की पहली किरण के साथ रामू उठता है। नए दिन की शुरुआत ने रामू को नई ऊर्जा दी। आज मैं घड़ा लौटाने जाऊंगा। हम तेरे साथ चलेंगे।